समाजवादी पार्टी के रियासती सदर अबू आसिम आज़मी ने अपने नांदेड़ दौरे के मौके पर प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया, जिसमें उन्होंने मुल्क के मौजूदा हालात पर तशवीश का इजहार किया। ख़ास तौर पर बीफ बैन और गौरक्षा के नाम पर मुसलमानों और दलितों पर हो रहे जुल्म की शदीद अल्फाज में मजम्मत की। नहीं, बिल्कुल संजीदा नहीं है। ये लोग ऐसी चीज़ें ला करके देश में जो है सिर्फ़ और सिर्फ पोलराइज़ करना चाहते हैं। इसके ऊपर हम सब लोगों को हिंदू भाइयों के साथ अपने महल्ले में अपने एरिया में हिंदू भाइयों के साथ बैठना चाहिए और असलियत बयान करना चाहिए कि देखो ये जो लोग कर रहे हैं ये सिर्फ बेवकूफ़ बना रहे हैं। देश के कई स्टेट में जहाँ इनका राज है वहाँ आज भी स्लॉटरिंग हो रही है, बीफ मिल रहा है, वहाँ ये नहीं रोक रहे हैं और यहाँ बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो अगर हम अपने पड़ोसी से हम लोग ये शुरू कर दें तो मुझे लगता है कि जब जनता में अवेयरनेस आ जाएगी तो बात खत्म हो जाएगी। आज हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं, अब इन चीज़ों को हम आम करना चाहिए ताकि जो मुसलमानों के खिलाफ जो लोग एक आज आंदोलन जो तहरीक चला रहे हैं उस तहरीक को कमज़ोर किया जा सके। आस्था के नाम पे सब हो रहा है कि वाकई आस्था ही है या कोई आस्था नहीं, सिर्फ राजनीति है, कोई आस्था नहीं। अगर आस्था होती ना तो आज गोंडी में मेरे एरिए में गाय भूखी मर रही है, गंदा खा रही, जहाँ कोई जा नहीं सकता है, और बड़े बड़े जो हैं आज जैन लोग करोड़ों करोड़ रुपया के मालिक चुपचाप देख रहे हैं, छावनी में गाय मर रही है। कोई आस्था नहीं है, मुंह में राम बगल में छुरी, बेवकूफ़ बनाने का काम है। उन्होंने ये अंदेशा जताया कि जुल्म का ये सिलसिला रुका नहीं तो मुसलमान भी जवाबी कार्रवाई पर मजबूर हो जाएंगे। हालत बहुत ख़राब होंगी। मेरे बयान पे नहीं, मैं तो डर मैं आने वाले दिनों में क्या हो सकता है वो कह रहा हूँ कि भाई एक्शन का रिएक्शन होता है। ठहरे हुए पानी में पत्थर मारोगे, लहरें टकराएंगी। मरते हुए आदमी झापड़ मारोगे, बदन हिलेगा। एक आदमी को मारोगे, 2 झापड़ खाएगा, 3 झापड़ खाएगा, पुलिस में जाएगा, पुलिस नहीं सुनेगी तो फिर ज़रूर उसका बदला लेगा। मनी लॉन्ड्रिंग के केस का सामना कर रहे इस्लामी मुबल्लिग डॉक्टर जाकिर नाइक के पासपोर्ट को मनसूख किया गया है। हुकूमत की जानिब से की गई कार्रवाई पर भी अबू आसिम आज़मी ने नुक्ताचीनी की। देखिए, मैं जानता हूँ जाकिर नाइक साहब के बारे में जो कुछ चल रहा है, जो उनकी इंक्वायरी चल रही है, जो इकनॉमिक इंक्वायरी चल रही है, उसकी अपना इन्फोर्समेंट की, उसके बारे में तो मैं नहीं जानता हूँ क्या लेन देन में अंदरूनी क्या उन्होंने किया है। लेकिन जाकिर नाइक साहब के ऊपर नज़र ज़्यादा जाने का सिर्फ एक ही मकसद है कि जाकिर नाइक तू मुसलमान है, तेरी हैसियत क्या है कि तू माइक पर खड़ा होकर के इस्लाम के बारे में गलत फहमियाँ दूर करके और किसी गैर मुस्लिम हिंदू भाई को मुसलमान कलमा पढ़ के माइक पर दुकरता है। ये हैसियत तेरी हिंदुस्तान में नहीं रहने देंगे। एक ही वजह, दूसरी कोई वजह नहीं। गोवा के चीफ मिनिस्टर मनोहर पारिकर ने असेंबली में दिए गए अपने बयान में कहा कि गोवा में बीफ की कमी नहीं पड़ने दी जाएगी और ज़रूरत पड़ने पर दीगर रियासतों से बीफ लाया जाएगा। मनोहर पारिकर का ये बयान और दूसरी तरफ मुल्क में गौरक्षा के नाम पर हो रहे तशद्दुद को दो मुतज़ाद बातें बताकर अबू आसिम आज़मी ने बीजेपी और आरएसएस को घेरने की कोशिश की। मैं वही कहना चाहता हूँ कि जो संघ परिवार के लोगों से और नरेंद्र मोदी जी से कि आज जो पारिकर साहब कह रहे हैं ज़रा सुनिए। आपके ही मंत्री कह रहे हैं कि बीफ अलाउ होना चाहिए। आपके बीजेपी के कई लोगों ने कहा है। आप इस पर एक बात सोचिए और ज़बरदस्ती इस देश में रहने वाले करोड़ों लोग, उनके खाने पीने का प्रतिबंध ख़त्म कीजिए। सर, ये डबल स्टैंड है क्या फिर बीजेपी का? एक तरफ तो कहती है कि गौ माता, दूसरी तरफ की वहाँ पर माता नहीं है। मैं तो पहले कह चुका हूँ कि दोगली नीति है इनकी। ये मुंह में राम बगल में छुरी, हमेशा इन्होंने यही किया, सिर्फ बेवकूफ़ बनाया है। आस्था के नाम पर बेवकूफ़ बनाकर वोट ले रहे हैं और जो है वही काम जिसके लिए इतना बड़ी तहरीक चलाई जा रही गाय बैल की, उन्हीं के राज में देश में कई स्टेट में इन्होंने अलाउ किया हुआ है। मुल्क में एक मखसूस नज़रिए की बालादस्ती कायम करने की कोशिशें की जा रही है। इसके लिए हिंदुओं और मुसलमानों में नफरत फैलाने की कोशिशें हो रही है। ऐसे माहौल में अबू आसिम आज़मी ने मुसलमानों को मशवरा दिया कि वो दीगर अमन पसंद तबक़ात को साथ लेकर कौमी यकजहती को फ़रोग़ देने की कोशिश करें ताकि मुल्क में अमन व अमान क़ायम रखा जा सके। मैं कह रहा हूँ कि जब कुछ होता है तो ये बौद्ध है, ये हैं, सब हिंदू हो जाते हैं और मुसलमान हैं। तो इसलिए हम हिंदू और मुसलमान के बीच में भाईचारगी को फैलाएं। हम ये नहीं देखें कौन बौद्ध है, कौन दलित है, कौन क्या है। हम जितने मुसलमान हैं इनसे मिल करके आपसी भाईचारगी फैलाएं ताकि ये जो आरएसएस के लोग अलगाववादी करके मुसलमान हिंदू करके इस देश में जो है सत्ता में रहना चाहते हैं, बीजेपी को लाना चाहते हैं, इनकी दुकान बंद हो जाए। पहली तहरीक ये ऐसी तहरीक है कि जिसमें सबको जोड़ा जाएगा। इसका सबसे पहला ये प्रोग्राम है कि हिंदू मुस्लिम भाइयों की आपसी भाईचारगी। मैंने मुंबई में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम किया जिसमें बीजेपी के मिनिस्टर प्रकाश मेहता जी आए, उन्होंने तारीफ़ किया। बहुत सारे लोग जो कभी अबू आसिम से हाथ नहीं मिलाते थे, मुझसे गले मिलाया। तो कम से कम मेरे एरिया में जब कुछ दंगा होगा, अगर मैं खड़ा हो जाऊँगा तो वो लोग दंगा नहीं करेंगे। देखिए, बिल्कुल से जब हम लोग इस बात को उठाते हैं कि औरतों को बाहर नहीं निकलना चाहिए, औरतों को मर्दों के साथ नहीं घूमना चाहिए, तो हमारे ऊपर पूरा देश टूट पड़ता है। और वही बात जब आरएसएस कह रही है तो कहीं भी मीडिया में
वो ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं बनती, वो किया जाता है। देखिए इस्लाम यही सिखाता है कि औरत जो है बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, पर्दे में रहना चाहिए औरत को नुमाइश नहीं बनाना चाहिए, औरत की बदन का हिस्सा बाहर नहीं दिखना चाहिए, औरत जब बाहर निकले तो उसको खुशबू लगा कर नहीं जाना चाहिए। ये इस्लाम ने कहा, तो दिस इज़ परफेक्ट रिलीजन, क्योंकि इससे जो है गुनाह बढ़ता है और जो है इससे रेप का मामला बढ़ता है। तो ये काम जो इस्लाम ने सिखाया है वो काम अच्छा काम है, होना चाहिए। लेकिन ये जब वो लोग करते हैं तो कोई बोलता नहीं, अगर हम ये बात कहते हैं तो हमारे ऊपर जो है तालिबान और न जाने कैसे कैसे फतवे कड़े जाते हैं, हमारे पे गालियाँ हमको दी जाती हैं। सर लेकिन अभी आप उनसे फिर सहमत है क्या? नहीं, मैं देखिए, अगर वो संडे को संडे कहें तो मैं क्या करूँ, मैं गलती, अगर मैं संडे को वो संडे कहें मैं इतवार कह दूँगा। लेकिन जो सही बात है इन चीज़ों पर रोक लगना चाहिए।